औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ेक्टिवली, किस तरह से एक डिक्शनरी को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या होती है। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। एक डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स की किसी भी लैंग्वेज के उनकी डेफिनेशंस को बयान किया जाता है या उनकी डेफिनेशंस इसके अंदर मौजूद होती हैं। आम लफ्ज़ों में डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है, किसी भी ज़बान की अल्फाज के जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, उस डिक्शनरी के अंदर हमें बताया जाता है। द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब जो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि डिक्शनरी के अंदर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ABC to Z। तो ये एक स्कीम होती है कि डिक्शनरी के अंदर आप लोग जो भी मीनिंग को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग ईज़िली उस वर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिक्शनरी को यूज़ करने की रीज़न्स क्या हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अब स्टूडेंट्स के लिए जब भी कोई नई लैंग्वेज आप लोग सीखने की तरफ जा रहे होते हैं तो डिक्शनरी जो होती है वो एक अहम किरदार अदा करती है। किस तरह से? ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग आप लोगों को नहीं आते, आप वो मीनिंग्स आसानी के साथ किसी दूसरी लैंग्वेज के आप लोग वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से डिक्शनरी एक अहम टूल है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए जो किसी दूसरी लैंग्वेज पर काम कर रहा है, किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहा है। अब डिक्शनरी को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किन किन मकासद के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिक्शनरी को, चंद एक मकासद उनको हम देख लेते हैं। विद अ गुड डिक्शनरी यू कैन डू द फॉलोइंग। एक अच्छी डिक्शनरी में से आप लोग ये कर सकते हैं या इस तरह से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लुक अप द मीनिंग्स ऑफ एन इंग्लिश वर्ड यू सी और हेयर। आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड के मीनिंग को, मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश डिक्शनरी के किसी भी वर्ड के मीनिंग को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप लोग इजीली इस डिक्शनरी में से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पर अगर आप लोग कोई मीनिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उसकी स्पेलिंग्स आने चाहिए वर्ड की। करेक्ट स्पेलिंग्स आएंगी तो इजीली आप लोग सबसे पहले टॉपिक वर्ड पर जाएंगे। जो आपका टॉपिक वर्ड होगा, टॉपिक वर्ड पर जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि उस लिस्ट में से जितने भी वर्ड्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे डिक्शनरी में, आप लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट जो 3 और 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ पर हैं। जब उस लोकेशन को आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि उस वर्ड के मीनिंग को ईज़िली आप लोग तलाश कर लेंगे। इसके अलावा जो सुनने का यहाँ पर बताया जा रहा है, वो सुनने से मुराद इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है, एक्सेंट भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप लोग जब भी किसी नए वर्ड को सीखते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों के लिए एक तरह से अजाब होती है अमूमन। तो इसलिए अगर आप लोगों को किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो वो भी आप लोग डिक्शनरी से देख सकते हैं। वहाँ पर फोनेटिक्स जो साउंड्स होते हैं उनके थ्रू भी बताया जाता है। अब डिक्शनरी की एक और किस्म भी है यहाँ पर। आजकल के जदीद दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं। तो मोबाइल्स के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिक्शनरी की जिन्हें हम लोग सेव करते हैं और अपनी ज़रूरत के तहत उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बगौर देखें सेल फोन्स के अंदर जो डिक्शनरीज हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को भी कन्वर्ट करती हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं डिक्शनरी के अंदर कि
आया के जो वर्ड हमारे पास अवेलेबल है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। आया कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आखिर है क्या। तो इस मकसद के लिए भी हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, फाइंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्ड इन योर लैंग्वेज। जब भी आप लोगों ने अपने किसी वर्ड की जो आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर है उसकी इंग्लिश या ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी को रीड आउट करते हैं, वहाँ से मीनिंग लेने की कोशिश करते हैं। चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। अगर आप लोगों के पास कोई वर्ड अवेलेबल है और आप लोग चाहते हैं कि आया कि ये वर्ड ठीक लिखा हुआ है या नहीं, क्या इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास, चेक द प्लूरल ऑफ अ नाउन और पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब। तो हम लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं आया कि ये प्लूरल है किसी भी नाउन का या कोई पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है वर्ब के अंदर या प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो अपना डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग डिक्शनरी में से अपनी चॉइस के हिसाब से, जो हमारा मकसद होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड। अब ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन वही है कि मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा ये हमारे पास पार्ट है, इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अब हमारे पास फाइंड द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अ वर्ड। अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसके जो वर्ड जिसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसका सिनोनिम क्या है हमारे पास, एंटोनिम क्या है इस वर्ड का, तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिक्शनरी से कंसल्ट करते हैं। लुक अप द कोलोकेशंस ऑफ अ वर्ड। लोकेशन को चेक करने के लिए कि वर्ड की लोकेशन क्या है, कोलोकेशंस क्या हैं, इज्तिमा जो मजमूआ दिया हुआ है वर्ड का वो किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है। तो इस मकसद के लिए भी हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में से हम लोग ये देखते हैं कि ये वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई यहाँ पर कि किस तरह से एक वर्ड को प्रोनाउंस किया जा सकता है, उसकी क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इस मकसद के लिए भी हम लोग डिक्शनरी को देखते हैं। फाइंड आउट अबाउट द रजिस्टर ऑफ अ वर्ड। तो जो हमारे पास रजिस्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं। फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ अ वर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। तो हम लोग एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं किसी भी वर्ड के इस्तेमाल की एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसे हम उर्दू लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग ये देखना चाहते हैं आया कि जो वर्ड जिसको हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इंग्लिश के अंदर भी वो उसका मीनिंग कोई पाया जाता है, कोई उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं है, और उसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि हमें बताई जा रही हैं। तो इस तरह से एक नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड का जो यूजेज या इस्तेमाल होता है उसकी एग्जांपल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो कि हम लोग डिक्शनरी को क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा मसला होता है जब भी वो नई लैंग्वेज को सीखने के लिए जाते हैं तो बहुत से अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनके सामने आते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या तो वो गैस करने की कोशिश करते हैं या फिर अगर एक्यूरेट वो जानना चाहते हैं कि आया के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड का सिनोनिम क्या है, वर्ड का एंटोनिम क्या है, वर्ड किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं। इन सब चीज़ों को, इन सब एम्बिग्विटीज़ को जितनी भी उनके माइंड के अंदर आ रही होती हैं तो उनको दूर करने के लिए जो उनके पास एक वाहिद हल होता है वो यही होता है कि वो डिक्शनरी को कंसल्ट करें। आया कि वो डिक्शनरी आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म के अंदर है या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है या किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म के अंदर है, तो डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं सोर्सेज जिनके थ्रू हम लोग वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, फाइंडिंग अ वर्ड इन द डिक्शनरी।
कि डिक्शनरी के अंदर हम लोग किस तरह से वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि वर्ड्स जो है हमारे पास डिक्शनरी के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या एक आसानी होती है हमें कि वर्ड्स हमारे पास तरतीब में अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी वर्ड है, हम गुड वर्ड लेते हैं, गुड, GOOD, तो सबसे पहले हम जी में जाएंगे, उसके बाद हम ओ में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास जो गुड वर्ड है वहाँ पर अवेलेबल होगा, और गुड वर्ड के साथ हमारे पास उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अवेलेबल होगी। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं एबिलिटी, सलाहियत, एबिलिटी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए में जाना पड़ेगा, और उसके साथ जो कोलोकेशन जो वर्ड होगा हमारे पास वो होगा ABL, ABI, ठीक है। इसको हम डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ पर है। फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोग स्कैनिंग कर लेंगे, स्कैनिंग से मुराद यही होता है कि एक्चुअल वर्ड पर हम किस तरह से कितनी जल्दी से पहुंचते हैं। तो फाइंड आउट करने के बाद वहाँ पर हम लोग जो आया कि हम लोग उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना चाहते हैं या वर्ड की कैटेगरी को देखना चाहते हैं कि वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में लाई करता है, या उसका सिनोनिम्स देखने चाहते हैं, उसके एंटोनिम्स को देखना चाहते हैं। तो ये सब कुछ हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिक्शनरी के थ्रू। टू फाइंड आउट अ वर्ड इन डिक्शनरी यू मस्ट यूज़ द गाइड वर्ड्स। अब ये गाइड वर्ड्स यही हैं कि जो मेन वर्ड हो वो आप लोगों को पता हो, और तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए आपको करेक्ट स्पेलिंग्स आनी चाहिए वर्ड की। जब करेक्ट स्पेलिंग्स होंगी तो आप लोग ईज़िली उस वर्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। द गाइड वर्ड्स आर द वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द पेज। अब गाइड वर्ड्स क्या होते हैं, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो टॉप ऑफ द पेज पर अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अब जिस तरह पिक्चर के अंदर शो हो रहा है एबिलिटी, इसी तरह सेकंड हमारे पास एब्रेसिव जो वर्ड है वो भी शो हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि एबिलिटी के आगे उसकी प्रोनाउंसिएशन को बताया गया है, उसके बाद ये क्या कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करता है, तो इट्स अ नाउन। आगे उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है, द फोर्स और कैपेसिटी टू डू समथिंग। आगे उसकी अब एग्जाम्पल दी जा रही है, शी हैज़ मैनी एबिलिटीज़ बट सिंगिंग इज़ नॉट वन ऑफ दैम। अभी हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गई। इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास एंटोनम्स, सैनोनम्स, इसके जितने भी वर्ड्स होते हैं इनसे रिलेटेड वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को ईजीली डिक्शनरी में फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहले नोइंग विच डिक्शनरी टू यूज़, कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग डिक्शनरी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टू बी अ गुड डिक्शनरी यूज़र, हाउएवर इट इज़ नॉट इनफ टू नो व्हाट द यूज़ द डिक्शनरी फॉर। आप लोगों को एक अच्छे डिक्शनरी रीडर या एक अच्छे डिक्शनरी यूज़र होने के लिए आप ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कम से कम इतना पता हो कि वर्ड जो है वो डिक्शनरी कौन सी आप लोगों की बेस्ट है, कौन सी डिक्शनरी के अंदर आप लोग वर्ड्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और आप लोगों को ये हमेशा डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी डिक्शनरी आपके पर्पस से रिलेटेड है, आप लोग किस तरह की डिक्शनरी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए डिक्शनरीज जो होंगी वो अलग होंगी, इसी तरह इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए वो अलग होंगी। अगर आप लोग उर्दू के अंदर लेना चाहते हैं तो उर्दू लैंग्वेज के लिए डिक्शनरीज अलग होंगी। तो हर स्टूडेंट जिस फील्ड से रिलेटेड है उसकी डिक्शनरीज का थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, हम लोग किस तरह किसी वर्ड को जल्दी से तलाश कर सकते हैं। दरअसल यही एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग 5 वर्ड्स लिखें और उन 5 वर्ड्स को आप लोगों ने विद इन 2 मिनट्स फाइंड आउट करना है। अगर तो वर्ड आप लोग जल्दी से जल्दी, फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड मेरे पास अवेलेबल है और मैं उसे 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा जो डिक्शनरी यूज़र होगा मैं उसे कह सकता हूँ कि एक अच्छा डिक्शनरी यूज़र है जिसे सारे उसके यूजेस का पता है कि डिक्शनरी के अंदर किस तरह से जो मीनिंग है जो वर्ड का वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वर्ड जिसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो डिक्शनरी में कौन सी जगह पर, उसकी लोकेशन क्या है।
तो हम स्कैनिंग करते हुए हम लोग उस वर्ड तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे जिनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर परफेक्टली पता होते हैं, और प्रैक्टिस जो जितनी ज़्यादा आप लोग इसके अंदर करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी वर्ड को जल्दी से फाइंड आउट करना। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, तो अपने जो घर के अंदर आप लोग जितना भी टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो आप कोशिश किया करें कि वहाँ पर अनफेमिलियर वर्ड्स को फाइंड आउट करें, उनके मीनिंग्स को आप लोग याद करें, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पीछे क्या बात हो रही थी और आगे क्या बात हो रही है, उसके हिसाब से कोई भी अनफेमिलियर वर्ड जो आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, आप लोग उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो डिक्शनरी में वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए तलाश की जाती हैं। फाइंडिंग द राइट मीनिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड। अब आप लोग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग चेक करना पड़ेगा जिस वर्ड का मीनिंग आप लोग इंग्लिश के अंदर देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा, गुड। अब मुझे इस वर्ड की इंग्लिश पता थी। अब मैं क्या करूँगा कि जिस वर्ड की मुझे इंग्लिश पता है, मिसाल के तौर पर मैं बेहतरीन वर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सीलेंट, गुड, बेटर। अब डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग सबके कोरिलेटेड है, मतलब सिमिलर मीनिंग्स हैं इनके, कोई डिफरेंट आइडिया नहीं है इनके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करते वक्त हम लोग जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल उसके सिमिलैरिटीज़ होती हैं वर्ड के मीनिंग की, तो हम लोग उनको भी अपने माइंड के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जल्द से जल्द इंग्लिश जो वर्ड होता है उसके मीनिंग को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग्स पता होना चाहिए। अब करेक्ट स्पेलिंग्स जो होती हैं वो क्यों एक अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास करेक्ट स्पेलिंग्स नहीं होंगी तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता होगी उसकी, और स्पेलिंग ना पता होने की वजह से आप लोगों को टाइम भी डिक्शनरी के अंदर ज़्यादा लगेगा फाइंड आउट करने में। जो हमारे पास बुकलेट की फॉर्म के अंदर डिक्शनरीज होती हैं, ये उनकी बात की जा रही है। अब आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप लोग एक और प्रॉब्लम भी आती है, यहाँ आप लोग फेस करते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट करें। अगर आप लोग इस चीज़ में श्योर नहीं हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये लेटर कौन से पेज नंबर पर मौजूद है। अब जब आप लोगों को पेज नंबर भी पता चल जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उस वर्ड्स के जो फर्स्ट 2 और 3 अल्फ़ाबेट्स हैं आप लोग उनके थ्रू उस वर्ड को तलाश करने की कोशिश करते हैं, और स्टिल क्या होता है कि फिर आप लोग कामयाब हो जाते हैं अपने जो भी वर्ड आप लोग जानना चाहते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है जिसे हम लोग डिक्शनरी के अंदर यूज़ करते हैं मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद है हमारे पास फाइंडिंग द राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्ड इन योर लैंग्वेज। अब ये किस तरह से होता है, जब भी हम लोग किसी एक वर्ड को जो कि हमारी अपनी ही लैंग्वेज के अंदर होता है तो हम उसे बायलिंगुअल डिक्शनरी के अंदर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। बायलिंगुअल से क्या मुराद होता है कि बहुत सारी ज़बानों की डिक्शनरी जिसके अंदर काफ़ी सारी ज़बानों को बयान किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम ऑक्सफोर्ड को देखें, ऑक्सफोर्ड के अंदर हम अब हमारे जो वर्ड की मीनिंग अरेबिक जो वर्ड्स होते हैं उनकी वो भी दी जाती है, उर्दू भी दिए जाते हैं। इस तरह डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कंसर्निंग वर्ड्स से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को बेहतर से बेहतर समझने के लिए आप लोग जो आप लोगों को वर्ड का मीनिंग मौजूद होता है आप लोगों के पास अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, आप लोग उसको अपने माइंड के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग इजीली उस वर्ड को तलाश कर लेते हैं। नोइंग व्हेन टू यूज़ द डिक्शनरी। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कब आप लोगों ने डिक्शनरी को यूज़ करना है। ये नहीं कि सारा दिन ही आप लोग डिक्शनरी को यूज़ करते रहें, तो इस तरह से आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। सिर्फ उस सूरत में आप लोगों ने डिक्शनरी को यूज़ करना है जब आप लोग किसी भी एम्बिग्यूटी के अंदर हैं, आपका माइंड क्लियर नहीं है उस वर्ड से रिलेटेड और आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, तो तब आप लोग डिक्शनरी को यूज़ करें। लेकिन प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस
प्रैक्टिस नहीं है, अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो फिर ये आप लोगों के लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, तो इसमें तो हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये, क्योंकि डिक्शनरीज़ हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट बटन्स को प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनको लिखने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंसर्निंग वर्ड होता है, उसका जो मीनिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, वो सब का सब हमारे पास अवेलेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद एक पॉइंट जो कि आप लोगों से शेयर करने थे कि हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ेक्टिवली, कि किस तरह से एक अच्छे अंदाज में आप लोग डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका मकसद होता है डिक्शनरी को यूज़ करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में होता है जब आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आप लोग उसकी कैटेगरी को देखना चाहते हैं, या फिर आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं उस लैंग्वेज के, आपके लिए वो सेकंड लैंग्वेज है। अब इससे क्या मुराद होता है सेकंड लैंग्वेज से? मिसाल के तौर पर, अब मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ लेकिन मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी ये मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज होगी। तो सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो मेरी लैंग्वेज है उर्दू, इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई इस तरह की डिक्शनरी, बाइलिंगुअल डिक्शनरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए वर्ड को ढूंढने में। या फिर मैं क्या करूँगा कि टेक्निक्स को सीखूँगा जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। वो टेक्निक्स डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं जो कि बताई गई हैं कि आप लोग किस तरह से इन वर्ड्स के मीनिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंड पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।